राइटिंग, पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है, अभ्यास के द्वारा हम इसमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है। एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कह रहा है पत्र लेखन एक कला है। आज अब किसी बड़े बिजनेस फर्म में चले जाइए, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी ऑफिशियल वर्क के लिए चले जाइए, या किसी भी एजुकेशनल टर्म से रिलेटेड किसी के लिए चले जाइए। अगर आपको वहां आवेदन देना है, आपको वहां कंप्लेंट करनी है, आपको वहां लेटर लिखना है, आपको वहां बिजनेस फर्म के लिए या कस्टमर्स के लिए कोई बात करनी है, तो आप लेटर ही आपका एकमात्र उपाय होता है कि आप उसे लेटर लिखेंगे और लेटर के माध्यम से उसे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, अपना प्रार्थना दर्ज कराएंगे, अपने उसको अपने विषय में लेटर बताएंगे या अपना ब्यौरा देंगे, चाहे वो कस्टमर्स हो, बिजनेस फर्म्स हो या कोई भी हो। तो लेटर आना चाहिए। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको लेटर के बेसिस पर ही जज करते हैं कि आपको कितना अच्छा लेटर लिखने आता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर ही क्यों ना हो। तो जरूरी है कि हमें लेटर अच्छे फॉर्म्स में लिखने आने चाहिए। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहली, भाषा स्पष्ट हो ताकि तुरंत समझ में आ जाए। लेटर लिखते समय एकदम क्लियर सेंटेंस हम रखेंगे, शॉर्ट रखें, क्लियर रखें, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति हो ऑन द स्पॉट उस टर्म को समझ जाए, पढ़ते ही समझ जाए। विषय सामग्री क्रमबद्ध हो। विषय सामग्री मतलब जो भी हम जिस भी विषय के बारे में लिख रहे हैं वो एकदम सीरियल से होना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। जैसे क्रम में सबसे पहले हम अपना पता देते हैं या अपने टर्म के बारे में लिखते हैं, फिर उनको रिगार्ड देते हैं, उनको सैल्यूट देते हैं, सैल्यूट देने के बाद हेडिंग देते हैं, उसके बाद सैल्यूट देते हैं, फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन और फिर आखिरी में साइन कर देते हैं। तो ये एकदम ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए। तीसरा, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र जितना छोटा हो उतना बेटर है। अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, जो बातें जरूरी नहीं है उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। खासकर ऐसे लेटर्स में जो कि पर्सनल ना हो। ऑफिशियल और बिजनेस लेटर में तो अनावश्यक बात होनी ही नहीं चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हो उसी को हम लिखें। प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेद होना चाहिए। हर बात के लिए अगर आपने बात बदल रहे हैं या अपनी बातों को अलग बातों को करना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ आप चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन जो लाइन दिख रही है, ये पैराग्राफ चेंज किया जाता है। अलग अलग बात के लिए अलग अलग पैराग्राफ होना चाहिए। काट पीट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का ओवर राइटिंग आप नहीं कर सकते लेटर के अंदर, ये एकदम अक्षम्य है। लेटर के अंदर एक भी, अगर मैंने कह दिया कि एक वर्ड है, एक वर्ड पर डबल लाइनिंग भी नहीं होनी चाहिए। सुलेख का ध्यान रखना चाहिए और हमें हमारी हैंडराइटिंग बिल्कुल प्रॉपर रखनी होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर की। तो टाइप्स ऑफ लेटर तीन तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल लेटर, दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर और तीसरा होता है बिजनेस लेटर। पर्सनल लेटर जो अपने मित्रों और सगे संबंधियों को लिखा जाता है। बिजनेस ऑफिशियल लेटर जो सरकारी अफसरों के लिए कंप्लेंट हो गए, एप्लीकेशन हो गए, लेटर्स हो गए, जो एडिटर्स को लिखे जाते हैं, ये जो है ऑफिशियल लेटर हो गए। और बात करते हैं आखिरी बिजनेस लेटर को, जो किसी बिजनेस फर्म्स को या कस्टमर्स को लिखे जाते हैं। लेकिन नॉर्मल टाइप पर आपने देखा होगा कि लेटर्स के दो ही टाइप आपको बताए गए होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल और अगर इनफॉर्मल के बेसिस पर आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो फॉर्मेलिटी किसके साथ निभाई जाती है? दूसरों के साथ निभाई जाती है। तो जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, यानी आपके ऑफिशियल और बिजनेस लेटर किस में आ जाएंगे? फॉर्मल लेटर में आ जाएंगे। और फॉर्मेलिटी किसके साथ नहीं निभाई जाती? अपनों के साथ फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेकिन अगर स्पेशलिटी की बात करें तो एक सेमी फॉर्मल भी लेटर टाइप बन गया है, लेकिन हम दो ही टाइप के विषय में पढ़ते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो तीन टर्मों में बटा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल लेटर के बारे में। निजी पत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला हेडिंग। पहला हेडिंग क्या देना होता है? निजी पत्र में अपना पता तथा दिनांक दाहिनी ओर कोने में लिखे जाते हैं। तो ये जैसे ऐसे टर्मिनोलॉजी के तौर पर है कि ये तो फिक्स था कि दाहिने ओर लिखा जाता है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न लेटर्स लिखे जा रहे हैं वो लेफ्ट साइड में भी लिखे जा रहे हैं। इसलिए मैंने दो लेटर्स लिए हैं और एक लेटर को मैंने राइट साइड में लिखा है, राइट हैंड द बॉटम अप में लिखा है, और दूसरे वाले को लेफ्ट हैंड में लिखा है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है आपके
ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और दूसरा वाला जो है राइट हैंड साइड की तरफ है, लेकिन अच्छे लेटर्स राइट हैंड साइड वाले ही माने जाते हैं। आप दोनों में से किसी भी का यूज कर सकते हैं। लिखने का एक छोटा सा टर्म दिया गया है 36 अशोक नगर लखनऊ अक्टूबर 6। ये लिखने का एक वे दिया गया है कि आप अपना पता कैसे लिखेंगे। दिनांक को निम्न में से किसी एक ग्रुप में लिखा जाता है। अगर डेट आपको लिखनी है तो 3 स्टाइल है आपके पास। पहला है इंग्लिश स्टाइल, जिसे ब्रिटिश स्टाइल के नाम से जाना जाता है। 6 अक्टूबर आपका जो जन्म है वो। अमेरिकन स्टाइल में अक्टूबर 6 आपका जो जन्म है वो, या भारतीय स्टाइल में 6-10- जो भी आपका जन्म है 2024, 23 आप जो भी लेना चाहें यहां लिख सकते हैं। तो ये तीनों स्टाइल में से किसी एक स्टाइल को आप कॉपी करेंगे। फिलहाल मैंने जब लिखने के लिए मैंने अमेरिकन स्टाइल का यूज किया है। आप ब्रिटिश, अमेरिकन या इंडियन तीनों में से किसी स्टाइल का यूज कर सकते हैं। मैंने तीनों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब दूसरा होता है सैल्यूटेशन। हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो रिलेटिव को सैल्यूट करते हैं, तो जैसे पिताजी को सैल्यूट करना है तो उसके लिए माय डियर फादर, ब्रदर एंड सिस्टर लगा सकते हैं, या डियर आंट, ETC आपको जो उचित लगे। उसमें से मैंने कुछ के टर्म दे रखे हैं। और अगर किसी फ्रेंड को आप लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड लिख सकते हैं। माय डियर जो भी जैसे मेरे फ्रेंड का नाम आशीष डेविड है तो मैंने यहाँ आशीष डेविड लिख दिया है। तो आप वहां माय डियर या डियर आशीष आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है द बॉडी ऑफ द लेटर। ये मेन और इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, बॉडी ऑफ द लेटर। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसके उपयुक्त, इसे उपर्युक्त, यह जो है उपर्युक्त पैराग्राफ में बांटकर सरल व रोचक भाषा में लिखना चाहिए। अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग बातों को, हमने यहाँ बात ऊपर भी की है कि बातें अगर अलग अलग हैं तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफ में बांट करके लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन जो आखिरी टर्म के तौर पर यूज किया जाता है। यह पत्र के दाहिनी ओर कोने में लिखा जाता है। मैंने ध्यान दिया कि अगर पता आपने दाहिनी ओर लिखा है तो सब्सक्रिप्शन भी आप दाहिनी ओर ही लिखेंगे, लेकिन अगर आपने पता बाएं ओर लिखा है तो आपका सब्सक्रिप्शन भी बाएं ओर ही होगा। क्या इसे चेंज किया जा सकता है? हाँ, इसे चेंज किया जाता है। कब? जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो, या फॉर्मल में कोई भी लिख रहे हो तो इसे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन बनता है वहां। तो जब हम लोग इन दोनों लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां ये बात डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे अगर आपने राइट साइड में सैल्यूटेशन दिया है, सैल्यूटेशन आपने राइट साइड में दिया है, और टर्म को, हेडिंग को ऊपर में लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है तो लेफ्ट में लिखेंगे, राइट साइड में लिखा है तो राइट में लिखेंगे। इस बात का ध्यान देंगे आप। अब सब्सक्रिप्शन में अगर अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, योर अफेक्शनेट सन, आपका प्यारा पुत्र, योर अफेक्शनली, आपसे स्नेह करने वाला, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, कुछ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली या सिंसियरली योर्स का टर्म लगा सकते हैं। और आखिरी होता है द साइन ऑफ द राइटर, और एट लास्ट आप साइन ऑफ द राइटर लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने उसे लिखा है। आप वहां क्लियर सिग्नेचर करते हैं अपने टर्म में। तो जैसे यहाँ सिग्नेचर के तौर पर मैंने राज दिया है और आशीष डेविड दिया है, तो आप इसे ऐसे यहाँ पर आप आखिरी में सिग्नेचर करेंगे ताकि राइटर को यह पता चल, रीडर को यह पता चल जाए कि पत्र किसने लिखा है, ताकि वो आपकी साइन पहचान सके। अब हमने एक क्या किया है, हमने एक इनफॉर्मल लेटर लिया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। ये 9, 10, 11, 12 ये सारे बेसिस के लिए जितने भी क्लासेस हैं इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में ऐसे ही टर्म के लिए इनवाइट किया जाता है। आपको बहुत, आपके साथ अगर जो एग्जामिनर है वो चेंज करेगा आपके क्वेश्चंस, तो यहाँ इन अटेंड टू सिस्टर्स मैरिज की जगह अटेंड टू एनुअल फंक्शन सेरेमनी डाल देगा, अटेंड टू विजिट डाल देगा, फेयर डाल देगा, किसी मेले को घूमने के विषय में डाल सकता है, या अनदर कोई टर्म डाल सकता है। लेकिन अटेंड करने, इनवाइटिंग वाला टर्म रहेगा, बस हम बात बदल देंगे। जो हम शादी विवाह के लिए इनवाइट कर रहे हैं हम उसको अपने हिसाब से फेयर के लिए इनवाइट करेंगे, एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट कर देंगे, या किसी डे के लिए इनवाइट कर देंगे। सबसे पहले हम पता लिखते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की हेडिंग की। हेडिंग हमने लिखा 120 रामगली मथुरा मार्च 10। ये आपका पता है, ये सेंडर्स एड्रेस है,
जो कि जिसने सेंड किया है पत्र को। उसके बाद हमने जैसे ही हमने हेडिंग दिया, हेडिंग के बाद हम क्या देंगे, सैल्यूटेशन। देखिए मैंने सैल्यूटेशन दिया है, माय डियर निर्भय। आई एम वेरी ग्लैड टू, उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद हम बॉडी ऑफ द लेटर की बात करेंगे, और अब हम बॉडी ऑफ द लेटर पर आ गए यहां से आई एम से। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर विल बी हेल्ड मई 10 दिस। मैंने यह कहा कि मुझे बहुत ही आपको या तुमको जिस भी भाषा में आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं उसको अपने लहजे में बात कर रहे हैं, कि मुझे तुमको यह बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी 10 मई फला को होगी। अब यहाँ 2020 अपने हिसाब से आप डेट डाल सकते हैं, जो भी डेट आप देना चाहें। द यूथ इज एन इंजीनियर, मैं दूल्हे, वहां पर दूल्हे के बारे में आप बता सकते हैं, बता रहे हैं कि द यूथ इज एन इंजीनियर, जो दूल्हा है, जो जवान है, जो यंग है, जो या हम यहाँ यूज कर सकते हैं किसी और वर्ड का भी, कि वो इंजीनियर है, एंड बिलोंग्स टू ए रेस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ गोपालगंज, जहां का पता है आप गोपालगंज, मथुरा, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो वो जो है एक रिस्पेक्टेबल फैमिली गोपालगंज से रिलेट करते हैं। द मैरिज विल बी सोलेमनाइज्ड एट द सेम नाइट 9:30 PM। कह रहा है कि जो मैरिज है वह उसी रात को, जिस रात को शादी रखी गई है, 9:30 बजे रखी गई है, होगी, ऑर्गेनाइज होगी। ध्यान दीजिएगा विल बी है, इस हेल्पिंग वर्ब का अच्छे से यूज होना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट टू यू टू बी, कि इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विथ अस ऑन द फेस्टिव ओकेजन, इस त्योहारिक महोत्सव पर आप हमारे साथ उपस्थित हो। माई पेरेंट्स विल ऑल्सो फील प्लेजर टू सी यू हियर, मेरे माता पिता भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश होंगे। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। होपिंग टू मीट यू सून, इस आशा में कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। योर सिंसियरली, तुम्हारा अभ्युदय या तुम्हारा हित चाहने वाला राज, तुम्हारा अपना राज। तो ये हो गया इनवाइटिंग के लिए। एक अनदर मैंने फॉर्मल लेटर को, इनफॉर्मल लेटर को लिया है माता पिताजी से और भाई, फादर एंड ब्रदर से रिक्वेस्टिंग करने के लिए, कुछ पैसे मंगाने के लिए। चाहे आपका पर्पज कोई भी हो, पे योर कॉलेज फीस को पे करना हो, या कोई पेमेंट करनी हो, या बुक्स वगैरह खरीदना हो, मेथड चेंज करेगा, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। तो ये मैंने कहा ओल्ड फॉर्मेट था, राइट साइड में हमारा हेडिंग देने का और राइट साइड में हमारा सब्सक्रिप्शन देने का। ये लेफ्ट साइड में हमने हेडिंग दिया है और लेफ्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया है। ये मॉडर्न टाइप में है। मॉडर्न अगर आप लेटर्स को देखेंगे जो इनफॉर्मल में है तो वो इसी फॉर्मेट पर लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, चाहे ये सही है, ये सही है, ये गलत है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। यहां भी हमने सबसे पहले एड्रेस दिया है सीनियर बॉयज हॉस्टल्स। कहां से भेजा जा रहा है यह पत्र? सीनियर बॉयज हॉस्टल्स, रैम 30 क्लासेस, गौरी बाजार, यूपी। डेट मैंने डाल दिया। डेट के बाद हम सबसे पहले हमने क्या किया, हेडिंग डाला, और हेडिंग के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सल्यूटेशन के बारे में। सल्यूट हमने किया माय डियर पापा। और अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें इस टर्म को कि माय डियर पापा, हमने यह जो टर्म रखा एकदम ये लाइनिंग थी और यहाँ के बीच से हमने शब्द उठाए हैं, यानी हमने हेडिंग यहां से शुरू की है। तो जितने भी हमारे पैरा चेंज हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी पैराग्राफ चेंज हुए हैं वो सारे के सारे यहीं से स्टार्ट किए गए हैं। जितने भी पैराग्राफ चेंज हुए हैं, ये जो ग्रीन और रेड का यहाँ कॉम्बिनेशन आपका दिख रहा है, ये सारे पैराग्राफ जहां से पहली हेडिंग का हमने पैरा चेंज करके लिखा है, वहीं से सबका यह लिखा गया है। मैंने इसे 4 पैरा में बांट दिया है। अलग अलग पैराग्राफ में हमने अलग अलग बातें की हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर एंड टू लर्न दैट। लर्न के जगह आप यहाँ रीड भी लगा सकते हैं या अपना कुछ स्पेशल वर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ लर्न लगा दिया। दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल एट होम। मुझे आपका पत्र मिला, मुझे आपके पत्र मिलकर के क्या हुई, खुशी हुई। एंड टू लर्न दैट, और यह भी बात जान करके खुशी हुई कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल एट होम, सब कुछ घर पर क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब हम बात चेंज कर रहे हैं। पत्र मिल गया, पिताजी का पत्र उनको मिला था, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। अब आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, अब बात अपनी बदल रहे हैं तो पैरा चेंज कर दिया गया, पैराग्राफ चेंज कर दिया गया क्योंकि बात बदल रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट
मैं आपको बताना चाहता हूं कि माई स्टडीज आर गोइंग इन फुल स्विंग दिस डेज। इन दिनों मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है, फुल स्विंग में है, बहुत अच्छी चल रही है। यू विल बी प्लीज्ड टू लर्न दैट, रीड दैट, यहां आप होप दैट या नो दैट आप अपने हिसाब से यहां लगा सकते हैं। मैंने लर्न वर्ड का यूज किया है, आप नो दैट का भी यूज कर सकते हैं। नो, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी, आपको यह सीख कर बहुत खुशी होगी, आपको यह पढ़ करके बहुत खुशी होगी। मैंने लर्न शब्द का यूज किया है, आप यहाँ कुछ और वर्ड भी लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से बॉडी ऑफ द लेटर चेंज कर सकते हैं। लर्न दैट आई हैव सिक्योर्ड ए वेरी हाई परसेंटेज इन एग्जाम। इन लास्ट एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लास्ट एग्जाम आप लिख सकते हैं कि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें बहुत हाई परसेंटेज मैंने गेन किया है, सिक्योर किया है। एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट, कह रहा है कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो दिसंबर लास्ट में होने वाले हैं। आई एम नाउ क्वाइट सर्टेन सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन इन द इंसुइंग फाइनल एग्जामिनेशन। इंसुइंग का सेंस होता है कि आगामी आने वाले फाइनल एग्जामिनेशन में मैं फर्स्ट डिवीजन लाना चाहता हूं, इसके लिए मैं सिक्योर होना चाहता हूं। तो डियर पापा, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि प्यारे पापा, आई विश टू से दैट, फिर मैंने पैराग्राफ, बात चेंज कर रहे हैं, मैं एग्जाम लाना चाहता हूं तो उसके लिए कुछ जरूरतें हैं, बात चेंज हुई तो पैरा हमने चेंज कर दिया, पैराग्राफ चेंज किया। डियर पापा, प्यारे पिताजी, आई विश टू से दैट आई हैव टू परचेज ए गुड डिक्शनरी, कि मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ अच्छी डिक्शनरी, कापी किताबों से संबंधित कुछ टर्म खरीदने हैं। एंड अ फ्यू लेटेस्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मुझे लेटेस्ट बुक चाहिए, किताबें चाहिए। आप यहाँ लेटेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह आपको जिस बुक की जरूरत होगी, जिस नोट्स की जरूरत होगी, जिस PYQ क्वेश्चंस की जरूरत होगी, आप उस बुक का नाम और उसका टर्म यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं, आप इसे बदल सकते हैं। Therefore, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड मी ₹1500, कह रहा है कि इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके मुझे 1500 रुपए बाय मनी ऑर्डर एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द मनी ऑर्डर के द्वारा मुझे भेज दीजिए। अब तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का टर्म आ गया है, तो यहाँ मनी ऑर्डर नहीं, आप लेकर के थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट यूज कर सकते हैं वर्ड। बट जब लेटर का एक्चुअल यूज हुआ करता था तो मनी ऑर्डर से ही पैसे जाते थे। अब तो विद इन 1 सेकेंड ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप पे कर सकते हैं, तो आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट भी लिख सकते हैं। विथ रिगार्ड्स टू मदर, मेरी माता जी को सम्मान दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। एंड लव टू सिस्टर्स, और मेरी बहनों को भी। योर अफेक्शनेट सन, आपका प्यारा पुत्र आशीष डेविड। आशीष डेविड, तो आशीष डेविड ने यह पत्र लिखा है। लेकिन अब जब भी आप इसे देंगे, लिखेंगे, तो या तो पेपर्स में, अब तो पेपर्स में नाम दे रहा है, विनीत विनीता दे दिया है, आपका और भी करण करुणा दे रहा है, तो अलग अलग नेम दे दिया है, नेम दे देगा। और एड्रेस का भी, एड्रेस भी बहुत सारे क्वेश्चंस में दे रहे हैं, एड्रेस भी दे रहे हैं, उससे बच्चों को हेल्प हो जाती है। अदरवाइज अगर नेम और एड्रेस नहीं देता है तो आप नेम और एड्रेस की जगह XYZ और ये ऐसा कोई टर्म लिखेंगे जिससे आपकी किसी तरह की लोकेशन न शो होता हो, अदरवाइज ये लेटर आपका गलत माना जाएगा। अगर आप लोकेशन शो कर देते हैं तो हो सकता है टीचर उस जगह से बहुत अफेक्शनेट हो और नहीं तो हेटेड टर्म पर हो, तो वो आपके नंबर पर इफेक्ट डाल सकता है। और ये टीचर्स के लिए तो नहीं है, एग्जामिनर्स के लिए तो नहीं है बात है, लेकिन ये दे देने से आप अपना शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम फला जगह से रिलेटेड हैं, तो टीचर इस चीज पर गुस्सा हो जाते हैं। तो आप अपना पता और ये नाम नहीं लिखेंगे, इसके जगह कुछ ऐसा टर्म यूज करेंगे जिससे आपका कोई भी, किसी भी तरह का कोई लोकेशन नेम टर्म शो ना होता हो।